नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के सुबह के मुख्य समाचारों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में टूरिस्टों को मिलेगा बर्फबारी का तोहफा। न्यू ईयर पर 3 दिन स्नोफॉल, गिरेगा तापमान। कुकू मसेरी का पारा -10.4 डिग्री पहुंचा। देश भर से पर्यटक पहाड़ों पर बर्फबारी के इंतजार में पहुंच रहे हैं। इनका इंतजार नए साल पर पूरा हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर की रात से WD सक्रिय होगा और 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 30 और 31 दिसंबर को इक्का-दुक्का स्थानों पर ही बर्फबारी हो सकती है, मगर 1 जनवरी को चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू और मंडी की ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी का पूरा अनुमान है। उन्होंने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा बर्फबारी की संभावना नहीं है। हिमाचल के नए DGP हो सकते हैं ओझा। राज्य में पहली बार कोर्ट के आदेश पर हटेगा पुलिस प्रमुख। सरकार के पास सिर्फ 8 दिन। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP को अदालत के आदेश पर हटाया जाएगा। नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में कोर्ट ने मंगलवार को ही मौजूदा DGP संजय कुंडू को उनके पद से हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार की भी किरकिरी हुई है, क्योंकि अदालत ने 21 दिसंबर को ही केस की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी कर संकेत दे दिए थे, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा 26 दिसंबर को कोर्ट ने केस की निष्पक्ष जांच पर संदेह जताते हुए कुंडू को DGP पद से हटाने को कह दिया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में बनाई स्ट्रैटेजी। जिसे मिलेगा टिकट उसे लड़ना ही होगा चुनाव। आगामी लोकसभा चुनाव में हिमाचल की चारों संसदीय सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पिछले कल दिल्ली में सत्ता संगठन के नेताओं के साथ मंथन किया। इस दौरान हाईकमान ने सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए चुनाव के लिए कमर कसने के निर्देश दिए। साथ ही निर्णय लिया गया कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी तय कर दिए जाएंगे। सूचना के अनुसार इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि हाईकमान जिस भी नेता के नाम पर मोहर लगाएगा उसे लोकसभा चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान हिमाचल को लेकर अपने स्तर पर पहले ही पूरा होमवर्क कर चुका है। इसके तहत सिटिंग मंत्री या विधायकों को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बद्दी के धर्मपुर में उद्योग में लगी आग, 80 लाख रुपए का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के गांव धर्मपुर स्थित प्रकाश पैकवेल उद्योग में आग से करीबन 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना पिछले कल करीब 1:30 बजे हुई। इस घटना में कंपनी की 3 मशीनें, कच्चा व तैयार माल राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर डिपार्टमेंट बद्दी की टीम फायर ऑफिसर जोगिंदर सिंह की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के अनुसार उद्योग में उस समय हादसा हुआ जब कामगार कंपनी में काम कर रहे थे। आग लगते ही स्टाफ व कामगार बाहर की ओर भागे। आग पर काबू पाने में दमकल विभाग बद्दी से लीडिंग फायरमैन पवन कुमार, राजेंद्र फायरमैन दयाल, राजेश व होमगार्ड जवान राजेश कुमार मौके पर तैनात रहे। फायर अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोंग के 58 गांव पर फिर बंदिश, ट्रैक्टर नहीं चला सकेंगे, डरे हजारों लोग। पोंग झील के लिए कभी 16,800 परिवार विस्थापित हुए थे। उनमें से आज दिन तक 7800 परिवार अपने हक के लिए तरस रहे हैं। पोंग झील में अब पक्षियों की सुरक्षा के लिए इको सेंसिटिव जोन बनाया जा रहा है। इसके दायरे में 58 गांव आए हैं। इन गांवों के हजारों लोगों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। चिंता भी वाजिब है। बंदिशें ऐसी हैं कि हर वर्ग पर इसका असर होगा। मसलन नए भवन और रोड इजाज़त पर ही बनेंगे। किसी ने मकान बनाने के लिए परमिशन ले भी ली तो वहां ट्रैक्टर की मनाही होगी, तो फिर ईंट पहुंचेगी कैसे? इस इलाके में नया ईंट भवन या क्रशर नहीं लग सकेगा। पेड़ कटान बिना इजाज़त नहीं होगा। आरा मशीन तक नहीं लग पाएगी। छोटे काम धंधे ठप हो जाएंगे। ये तमाम आशंकाएं इस इलाके के लोगों में हैं। चेक बाउंस मामले में दोषी को 2 साल की कैद, 12 लाख रुपए देना होगा हर्जाना।
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर 2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास और 12 लाख रुपए हर्जाना अदा करने की सज़ा सुनाई है। हर्जाना न देने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि शिकायतकर्ता संजीव कुमार पुत्र सुखदेव सिंह निवासी स्वाना जसमा जिला कांगड़ा ने एक व्यक्ति को 8 लाख में बस बेची थी, जिसके बदले आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2 लाख और 6 लाख का चेक दिया। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, ढली टनल केंद्र और प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार की उपलब्धि कांग्रेस न ले श्रेय। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ढली में नवनिर्मित टनल केंद्र सरकार और प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार की उपलब्धि है। कांग्रेस सरकार अनायास ही इस कार्य का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस टनल के निर्माण को पूरा करना अपनी प्राथमिकता में शामिल किया होता तो इस टनल का लोकार्पण काफ़ी पहले हो जाता। वहीं सरकार की उदासीनता की वजह से इस टनल के पूरा होने में देरी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार कुछ खुद के काम करे और उसका श्रेय ले तो अच्छा लगेगा। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले डिप्टी सीएम, हिमाचल के लिए मांगी वार्षिक कार्य योजना की राशि। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2023-24 AAP के अनुसार JJAM के तहत 1274 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसे भारत सरकार द्वारा घटाकर 376 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से आग्रह किया कि हिमाचल की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी वार्षिक कार्य योजना की 1274 करोड़ रुपए की राशि बहाल की जाए। यह मांग उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के आवास पर भेंट के दौरान रखी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से निपटने को अस्पताल में नहीं कोई इंतजाम, लोग भी नियमों की अनदेखी करते आए नजर। कुल्लू, मंडी व लाहौल स्पीति के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाले क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से निपटने के कोई खास इंतजाम नहीं है। कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में न तो शारीरिक दूरी अपनाई जा रही है और न ही मास्क का प्रयोग हो रहा है। ऐसे में अगर कोरोना का एक भी मामला आ गया तो इससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल के 6 सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट करने की तैयारी, हर महीने 10 लाख की होगी बचत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल 6 प्रमुख सरकारी विभागों और आवासों को जनवरी में शिमला के खाली टूटीकंडी पार्किंग कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लागत को बचाने के लिए अपने मौजूदा संसाधनों का उपयोग करने का फैसला लिया है। बता दें कि स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालयों में महिला एवं बाल विकास, HP निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग, राज्य कर और उत्पाद शुल्क, HP राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और DGP पुलिस मुख्यालय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के कार्यालय शामिल हैं। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।